एक तरफ कांग्रेस में बगावत के सुर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब बाकी बची 17 सीटों पर ही जल्द ही प्रत्याशियों का नाम सामने ला सकती है। आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की कौन कौन सी सीटें हैं जो बची हैं, जहां से अभी प्रत्याशियों को मैदान में उतरना है। हरिद्वार जिले में हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, रुड़की सीट है जो अभी प्रत्याशी का नाम कौन होगा इंतजार कर रही है, ऐलान नहीं हुआ है। जबकि नैनीताल जिले में रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआं सीट पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। अल्मोड़ा आइए, यहां सल्ट सीट पर कांग्रेस ने पहली लिस्ट में प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, बाकायदा यहां भी इंतजार है। पौड़ी जिले में लैंसडाउन और चौबट्टा खाल सीट पर भी प्रत्याशियों का नाम अभी नहीं सामने आया है। देहरादून राजधानी में डोईवाला, ऋषिकेश, देहरादून, कैंट यानी अहम सीटों पर कौन लड़ेगा चुनाव कांग्रेस की ओर से अभी साफ नहीं है। उधर टिहरी, गढ़वाल जिले की नरेंद्रनगर और टिहरी सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं है। बड़ी अहम सीटें हैं ये, जिनको वीआईपी या फिर हॉट सीट की श्रेणी में डाला जा सकता है। कांग्रेस की ओर से कौन मैदान में होगा अभी तक क्लियर नहीं है। हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को, हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। महिलाएं हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं। अब तो क्योंकि 18 साल का वोटर हो गया है तो इसलिए हमको युवाओं में को भी देखना पड़ता है, महिलाओं को भी देखना पड़ता है। और पर्वत में भी हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाल है, कुमाऊँ है, फिर तराई का इलाका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें बारीकी से पार्टी अध्ययन कर रही है। तमाम लोगों का अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रभाव है उसको देख करके पार्टी तय कर रही है। 17 टिकट रह गए। मैं समझता हूँ आने वाले 1-2 दिनों में इन 17 टिकट्स की भी सूची आएगी। वही बड़ी सरगर्मी है पूरे पहाड़ में और उत्तराखंड की। चलिए जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा है, वो शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस से। रवि, बगावती तेवर बढ़ते जा रहे हैं, क्या मैनेज करने की कोशिश होगी, क्या रणनीति दिखाई दे रही है? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अभी 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है कांग्रेस ने जारी की है और अभी 17 प्रत्याशी ऐसे हैं जो वेटिंग में हैं। और इन 17 प्रत्याशियों में तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कहां से चुनावी रण में इस बार कूदते हैं। जहां तक बगावती सूर्य की बात है तो आप लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसी सीटें हैं, चाहे यमुनोत्री सीट की हम बात करें उस पर बगावत के सुर जो है तेज हुए हैं। दीपक बिजलवाड़ को यहाँ से टिकट मिला है, लेकिन यहाँ पर संजय डोभाल अपनी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नैनीताल सीट पर भी कुछ इसी तरीके के जो है समीकरण बन रहे हैं। और थराली सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इस तरीके के समीकरण हैं। तो तमाम जगहों से इस तरीके की बगावत सामने आ रही है। लेकिन जो सबसे मुख्य है वो ये है कि पार्टी तमाम इस तरीके की डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कैसे करेगी। इसके लिए तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। कांग्रेस के जो मुख्य पर्यवेक्षक यहाँ पर इस वक्त हैं वो यहाँ पर लगातार जो ऐसे लोगों के साथ संपर्क साध रहे हैं। और ऐसे भी लोग जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन बड़े नामों पर अभी ये जारी नहीं हो पाया है कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज शाम को सीईसी की बैठक है और आज देर शाम को जो 17 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके नाम पर भी फाइनल मोहर लग सकती है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि रामनगर और सल्ट जो 2 सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर इस वजह से भी नजर है क्योंकि हरीश रावत ने रामनगर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि पार्टी चाहती है कि रामनगर से चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर पूरे समीकरण रणजीत रावत की तरफ है क्योंकि रणजीत रावत पिछले 5 सालों से इस सीट पर कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि ये सीट से उनको टिकट ना मिले और हरीश रावत को यहाँ से टिकट मिले। हालांकि अगर हरीश रावत इस सीट से टिकट ले लेते हैं तो उनको नुकसान जो है उनकी ही पार्टी पहुंचा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं, देहरादून जिले की सीटें और हरिद्वार की तो 5 से 6 सीटें हैं जहाँ पर अभी प्रत्याशी कांग्रेस फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि आज देर शाम तक इन 17 सीटों पर नाम फाइनल होंगे। लेकिन उसके बाद किस तरीके की बगावत होगी इस पर जो है इस पार्टी को जरूर देखना होगा ताकि किसी तरीके के ऐसे समीकरण ना बने जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचाए। के बाद जो तूफान उठा है वो थम तो पाया नहीं है। दूसरी लिस्ट के बाद क्या होने वाला है इस पर भी निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। पार्टी क्या करती है उसकी टेंशन भी बड़ी रहेगी।